अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबू बकर सदीक। आप देख रहे हैं अबू बकर सदीक 20 जी। आज हम देखने जा रहे हैं एक चैनल है खूनी मंडे, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया भांगर है। हम आज ये वीडियो देखते हैं गाइस। आपने अपने भरा के चैनल को सपोर्ट नहीं करनी तो आपने किसी चैनल को सपोर्ट करनी। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं गाइस किया, प्लीज कर दे गाइस। आप देखते हैं फिर ये वीडियो। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्तर में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्तर की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू? जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं। सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर मंडे एक ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी। को उनका फोन बता देगा, पर साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनके ठीक सामने वाली वो सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विशु और उमे की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने दुकान वाले को उकसाया कि वो जरा खुलकर बताए। उस बूढ़े दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है, जिसे लोग खैराताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस बूढ़े दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग अब भले ही बस एक बड़ा सा खंडर बन चुकी है,
पर वो आज तक वहां के लोगों को डराए रखती है। उस दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहां डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं कि उसके बंद होने के बाद वहां से कभी वो डेड बॉडीज हटाई ही नहीं गईं। और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी ये बात कहते ही मानो कांप सा उठा, जैसे उस जगह का जिक्र ही उसे डराने को काफी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विशु और उमे की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उमे को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वो जगह हॉन्टेड है। और कई आर्टिकल्स में तो वहां ना जाने की बहुत सारी वार्निंग्स भी थीं। पर उमे और विशु ने वहां जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विशु और उमे अकेले ही खैराताबाद साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े। उस पुरानी सी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था और बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। उमे ने विशु से उसके फोन का कैमरा ऑन रखने को कहा ताकि वो अगले दिन सुबह सबको दिखा सकें कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक एक चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। विशु थोड़ा घबरा गया, पर उमे अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज आई, कौन है? कौन है मां? उन्हें दिखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहां एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। पर मकड़ियों के जालों के अलावा अब वहां और कुछ भी नहीं था। अचानक ही उस हॉल में कुछ चटकने की आवाजें आने लगी। उन्हें लगा कि वो गार्ड शायद अंदर आ रहा है, तो वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए। ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ बस बड़े बड़े खाली कमरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होंगी। वो आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें एक रूम से बहुत तेज बदबू आई। उस रूम के अंदर घुसे तो उन्हें लगा कि शायद वो रूम कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वो खंडर से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस रूम के कोने में एक खिड़की थी, जिस पर विशु की नजर जाते ही वो सहम उठा। वहां एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी। विशु उसकी ओर उसे बचाने भागा। उसने उसे चिल्लाकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन विशु ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई बहुत ही कठोर चीज हाथ में पकड़ी हो। और तभी विशु और उमे के देखते देखते ही वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर विशु ने अपने होश खो दिए और वो उसी खिड़की से फिसलकर नीचे गिर गया। दूर खड़ा उमे सुन्न पड़ गया था। उसने विशु को खिड़की से गिरता देखा, मगर वो कंकाल अब भी वहां था। डर के मारे वो उल्टे कदम भागा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था। वो किसी तरह वहां उस रूम से बाहर भागा और वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन उस गार्ड ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उमे गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ उमे की तरफ थी।
उमे ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो गार्ड पीछे मुड़ा और उमे की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और उमे के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। उमे ने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उमे उसे देखते ही चीख पड़ा और वहां से और तेजी से बाहर भागा और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। सुबह जब उमे और विशु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने उमे और विशु को कई सारी चोटों के साथ उस बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो उन्हें और भी कुछ चौंका देने वाली बातें पता लगीं। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। वो उस रात जिससे भी मिले वो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरा ये कि खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद होते ही जिस सिक्योरिटी गार्ड को वहां की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। जरूर ही उमे ने उसी गार्ड की आत्मा को वहां देखा था और वो दोनों अकेले